अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। तो बात करते चलते शाहिद सांड और जो चूहिया जो के हिल हिल बीबी इस पे और चाचा फजलों पे, अल्लाह के फजलो कदम से, अल्लाह के फजलो कदम से जिसके वो छोटे 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 निक्के निक्के न्याणे, अभी तो वो खुद भी निक्के निक्के न्याणे, लेकिन उन्होंने इन्ने इन्ने न्याणे यानी कि 33 साल के हो गए, लेकिन अम्मा खाना अभी बड़े होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो इन्होंने एक दूसरे के राज फाश किए, क्या है लड़ाई सच थी या झूठ थी? तो बहन भाइयों, लड़ाई भी ये सच थी, झूठ नहीं थी। क्योंकि चाचा फजलू जैसे कि कहते हैं, कुछ भी न कहा और कह भी गए, मगर कहते कहते रह भी गए। मगर हमारी ऑडियंस इतनी बोली नहीं है, हमारी ऑडियंस घास नहीं खाती, इनकी तरह वो भी रोटी खाती है, खाना खाती है। समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी है। क्योंकि चाचा फजलों ने क्या बात की कि उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसका फिर बीपीआई हो जाता है। मैं नहीं बताऊंगा कि वो बंदा क्या पी के बैठा हुआ था, मैं नहीं बताऊंगा वो बंदा क्या करके बैठा था। फिर कहूंगी कुछ भी ना कहा और कह भी गए और कहते कहते रह भी गए, क्योंकि सब कुछ तो कह दिया। यानी कि दूसरों को शराबी कबाबी कहते कहते अपने जवाई को शराबी बता ही गया और उसका राज वो बंदा फाश कर ही गया। मैंने अपने दूसरे चैनल पर काफी वीडियो में बताया था कि ये बंदा एक नंबर का जवारी है और जितना भी ये बंदा कमाता है, कमा कमा कर ये बंदा जुए में हार जाता है। तो ये बात तो सच निकली, क्योंकि चाचा फजलू ने खुद एक्सेप्ट किया है इस बात को कि पिछले महीने की जितनी भी इनकम है शाहिद सांड जो ना वो उड़ा चुका है। यानी कि अब फूड हो गई। यूके वालों, तुम्हारा प्रोग्राम बढ़ गया या जारी है? नहीं, प्रोग्राम बढ़ा नहीं है, अभी तुम्हारा प्रोग्राम जारी है। क्योंकि आगे आप देखिए सदका टाउन वाले सबसे पहले आ जाते हैं और मैं हैरान होती हूँ, यकीन माने इनको पता भी है कि जब मैं बोल रही होती हूँ वीडियो, हालांकि ये लोग देखते भी, फिर बहन भैया इनका काम है ले दसो की करिए। चलो कोई नहीं, खैर बैठ जाओ सुकून से, लेकिन कड्डो गाना, कड्डो कड्डो कोई गल, कड्डो कड्डो गाना, सानू कोई परवाह नहीं, गाना कड्डी जाओ। फिर ना बात वही अल्लाह टू दी कील घस गई तेरी माँ चलांदी रैया हा बीबी हैया। तो बहन भैया इनका यही काम है, लेकिन अपनी हरकतों से कभी भी बाज आने वाले नहीं है। शायद सांड जब पिछले महीने इतनी जिद की गई, इतनी जिद की गई कि मैं तो जाऊंगा वहां पे मैच देखने के लिए, मैं तो वहां पे मैच देखने के लिए गांव में जाऊंगा। क्यों? जब आयशा चुई नहीं जाने दे रही थी, फिर वहां जाया गया। फिर वहां पर एक बॉल पर कितने पैसे हार कर आए याद है? या मैं बताऊं? क्यों कि 20-20 हजार रुपया ये बंदा हारता रहा, लेकिन 1 करोड़ रुपया ये बंदा 3 महीने में ये हार चुका है। क्यों कि इसकी खुद की चैनल की इनकम भी अच्छी खासी है और जो बाहर से डोनेशन आती है वो भी अच्छी खासी है। जो बैंक बैलेंस इसका था इसने उड़ा दिया और कुछ पैसा इसके पास बाकी है जो कि इसकी अम्मा ने संदूक में दबा हुआ है और इसने अपने अकाउंट वेले किए। कुछ अकाउंट में पैसा है और कुछ इसने वेले कर दिए, जहाँ से इनकी लड़ाइयाँ हुई हैं। क्यों कि जो बंदा एक एक बॉल पर जवारिया जुआ खेल रहा है और जो कि शराबे पी कर आयशा चूही को मार रहा है, लेकिन आयशा चूही भी नखरा क्यों ना दिखाए, वो हिली बीबी उसने तो नखरा दिखाना है। लेकिन आजकल चाइना के बंदर के घर में भी बड़ा भाग भाग कर जाती है कपड़े सिलाई के बहाने। क्यों कि वहाँ पे तो मुलाकातें होती रह गई हैं इनकी, जी जी चाइना के बंदर की, क्योंकि वो तो आयशा चूही पे मरता है अब ज़्यादा। लेकिन मुलाकातें भी डड्डू चार्जर करवाती रही, फिर डड्डू चार्जर ने भी खुदकशी की, अब जैन के पीछे की, चाइना के बंदर के पीछे की, किसके? लेकिन ओदी तबीयत तो कोई पता कर नहीं गया। सब तबीयत का पता करने गया कौन? नबीला बीबी खतरे करा के टूरन वाली जनानी, क्योंकि उस बेचारी का खुद एक्सीडेंट होया हुआ सी जी, एक्सीडेंट उसका हुआ था, ठीक है। लेकिन वो कहानी बैटरी पुराना सेल मियाँ उसका वो भी साथ गया, लेकिन जाकर पता करके, हालांकि पता करने
करने की जरूरत इनको थी, वो लोग सब इसके पास आते, इनका पता करते, लेकिन ए बीबी दी पता नहीं केड़ी ममता जो मसीह इसकी भागी जा रही थी, ये भाग कर वहां पर गई। इसने कहा सबसे पहले मैं अपने नंबर बनाऊं, भाई वो रो रही थी, मेरा किसी ने पता नहीं किया। भाई उनकी बड़ी किस्में। आज से अगर 8-9 महीने पहले देखा जाए तो ब्रांड ने इसकी दुर्गत रोली थी और इसको डिजिटल भिखारी और फकीर कहा था, और अब देखा जाए तो शायद सांड ने इनकी दुर्गत रोली, इन्होंने उसकी दुर्गत रोली। कौन सी कमी रह गई है? क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पर लड़ाई झगड़े फसाद, इसके अलावा दिखाते क्या? प्रेगनेंसी, ठीक है, मार पिटाई। और चाचा फजलू ने कितनी बातें की कि भाई इसे मारता है, अपनी माँ साथ भी लड़ता है, और ये बात बात में कहता है कि मैं तो उठा कर कपड़े जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। अगर आयशा ने कहा घर मेरा, तो भाई घर तो उसी का ही है। इस टाइम वो चुदरानी है, मलकानी है वो, भाई डर के रहो उससे। उस टाइम तो वो मलकानी नहीं थी जब उसको 8 महीने घर बिठाया रखा था, लड़के उसको निकाल दिया था। अब तो उसमें नखरा आना ही है। वो कहते हैं नजाकत नाज़मीनों के बनाने से नहीं बनती, अल्लाह जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती। लेकिन हुस्न बेशक ना, पैसे का हुस्न तो है ना। फिर वेखी जाओ इन्हों की जनानियां का मुजरा, क्योंकि अम्मा रुस्खाना भी आजकल कहते हैं माँ बनने वाली है। मेरे ख्याल से नवा साल आए ना, नवा कैलेंडर लाजमी है। और आयशा हिलिल बीबी जो सी है वो भी शायद सांड की बीवी, वो भी माँ बनने वाली है। लेकिन शायद सांड ने भी कसर कोई नहीं छोड़ी, चचा फजलों ने भी कसर कोई नहीं छोड़ी, और उसकी बीवी को देख लो तो उससे खाना बीबी को, उसने भी कसर कोई नहीं छोड़ी। वो क्या है? कड्डो गाला, कड्डो कड्डो कड्डो, कुछ नहीं। बाद आके शोर मचा देते हैं। समझाया करे आड़ियां सब मेरी जिनसे बहन भाई है ना, समझाया करे इन्हें कहा कर तसल्ली से वीडियो देख लिया करे, वीडियो बनाने तो दिया करे हमें। हम कहीं जा रहे हैं, सामने ही बैठे हैं। अल्लाह जिंदगी दे, अल्लाह सेहत दे, ऐसे लोगों को साथ मुकाबला करने के अल्लाह मुझे हिम्मत दे और ताकत दे, क्योंकि मेरे बहन भाई मेरे साथ है तो मुझ में हिम्मत आ ही जाती है। लेकिन चाचा फजलू ने कोई भी राज ना छोड़ा। चाचा फजलू ने कहा ये बहुत कुछ करता है, मैं बताना नहीं चाहता, ये बहुत कुछ करता है, मैं बताना नहीं चाहता। लेकिन हिली बीबी कहती है मकान मेरा है। लेकिन जब 8 महीने के लिए मार कुट के निकाला था, सब कुछ किया था, लेकिन उस टाइम नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम ये चूही कमा कर नहीं देती थी। चूही के नाम पे चैनल बना, चूही नहीं, फिर सबको सामने लेके आई, अपनी सस को भी लेके आई, वो रुकैया को भी लेकर आई। लेकिन यहाँ पे बात करते चले, वो कहते जी इससे भी हम अपनी जान छुड़वाएं ताकि ये भी अपने घर की हो, यानी कि दफा रैट हो जाए रुकैया, अगले के हाथ में पकड़ा दे। उन्होंने भी कंटेंट बनाए हुए आजकल। अम्मा की बहू ये कह दिया, अम्मा की बहू करीमे लगा 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 आजकल रुकैया के चेहरे से भी इन्होंने नूर जो सा ना वो खत्म कर दिया। लेकिन फिर रुकैया नूर आना चाहिए तो फिर नूर चढ़ना तो नूर उतरना कोई नहीं है, ठीक है। थोड़ी करीमा ला ला बीबी, बहुती करीमा ना ला, एवं करीमा ला ला के तो अपना बूथा जड़ा ना एवं फिटकार बरसी हुई है तेरे ऊपर। लेकिन कौन कौन हाजरा को देखना चाहता है मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन शाहिद सांड और यूट्यूब के साले, ठीक है, और तेना जब तू जो कहता मेरा बीपी शूट कर जाता है, मेरा बीपी आई हो जाता है, एडा तू बैंक मैनेजर, तू कर्नल जनरल, तू रहता नहीं है, कोई टिकता नहीं है, 2 जमातें तूने पढ़ी नहीं हुई, चलता है तुझे सांस आ जाता। और बीवी दिखा कर नोट कमाने वाले बंदे, तुझे तेरा भी ब्लड हाई होता है? पता नहीं तेरा केड़ा कारोबार है, ब्लड तो तेरा हाई होना है। वो कहते नहीं पीनी पेप्सी ते खाने बर्गर बल्ले नहीं टोरा तेरियां, लेकिन टोरे तो इसकी खुद जाके पिज़्ज़े उड़ाता है, शराबें पीता है, दूसरों को शराबी कबाबी कहते हैं, अपना इनको पता नहीं है। लेकिन कुछ भी हो चाचा फजलू सारे राज तो दे गया। फिर भी कहते मेरी ऑडियंस कि रुबीना झूठ बोलती है। अब भी लोग यही कहेंगे कि रुबीना झूठ बोलती है, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इनकी लड़ाई में आप लोगों ने क्या देखा? क्योंकि उसने चूही ने भी बैठकर जो गालियां दी किसके, हमारी ऑडियंस को देखने वाली को, यानी कि सारे उसको गुड लिख कर है, उसको कोई भी ना क्या कर रहा है कि तू सास से काम करवा रही है, तू किसी से भी काम करवा रही है, उसे जाके लिखो बीबी तू बड़ी सोहनी है, बीबी तू बड़ी चंगी है, क्योंकि आगे उसका भी तो न्याणा आने वाला है ना।
हो सकता है नया अब्दुल वहाब आए, लेकिन अभी तक कंटेंट नहीं चलाया न्यू बेबी का। इनको पता है अब्दुल वहाब की दवा कंटेंट चलाया तो हमारे साथ क्या बनी थी, लेकिन पैसा तो दे गया अब्दुल वहाब जाते जाते, इनको अमीर तो वो कर गया। लेकिन एक बात है, शाहिद सांड तो जितना पैसा कमाता है अपनी माँ और भाई और बहनों को दिखाकर और बीवी को दिखाकर सारा पैसा तो जुए की नजर कर देता है। फिर दूसरा पबजी गेम के उस पर कर देता है। तो हमने क्या झूठ कहा, सच ही कहा है ना। सच सुनने की हिम्मत रखा करो, क्योंकि सच सुनने की जो हिम्मत है वो तुम्हारे अंदर नहीं है। फिर तुम लोग कहते हो कि रुबीना को गालियाँ दो, रुबीना की बेटी को गालियाँ दो। मेरी बेटी तो इस टाइम मेरे घर में, और इस टाइम अल्लाह का शुक्र है, कदम उस पाक ज़ात का, अल्लाह ताला ऐसी नेक बच्चियाँ सबको दे। अल्लाह ताला मेरी बच्ची की जो ज़िंदगी है लंबी करे और इसकी इज्जत की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, आमीन। लेकिन बात करती चलूँ तुम्हारी बेटियों की, अपनी बेटियों के बारे में सोचो जाकर, तुम्हारी बेटियां केड़े गंद खिलाती फिर रही हैं, क्या क्या गुड़छल्ले उड़ाती फिर रही हैं वो नहीं पता। लेकिन लड़ाइयाँ भी इनके घरों में ही होती हैं। कोई भी डड्डू चार्जर को रोटी नहीं पूछ के आया, कोई भी उसका हाल नहीं पूछ के आया। डड्डू चार्जर का एवे रो रो कर बुरा हाल नहीं था। लेकिन मुझे बता देना बहन भाइयों, कौन कौन हाजरा को देखना चाहता है, सारे कमेंट में मुझे लाजमी ओके लिखिएगा, ठीक है। बता दीजिएगा मुझे कि हाँ जी अगली वीडियो हाजरा पर हो और मैं हाजरा की जो पिक्चर है वो आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि ये खुद अपने व्लॉग में दिखा चुके हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है। फिर ये कहते साढ़े उत्ते गल, फिर कहते बूटा गाला कटता, भाई बूटे ने तो गाला कटनी होगी, ऐ फिर जो मर्जी सोचो। तो प्यारे बहन भाइयों, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। फिर पाकिस्तान जिंदाबाद।